सभी भारतवासियों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों, मैं आपका वीडियो कोच कृष्णा पारदे आप सभी के सामने इस पावन पर्व स्वतंत्रता दिवस, जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज हम भारतीय स्वतंत्रता के 78वें विजय दिवस अर्थात हमारी आजादी के स्वतंत्रता दिवस को मनाने के अवसर पर हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए। इसके पहले कई महानुभाव अपना वक्तव्य पेश करके जा चुके हैं और सभी ने आप सभी को मायने बताए कि स्वतंत्रता दिवस क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है। परंतु आज मैं आप सभी को उन पहलुओं से रूबरू कराऊंगा जिन पहलुओं से हम अपनी स्वतंत्रता के सही मायनों को समझेंगे। साथ ही साथ हम उन गुलामी की जंजीरों जो हमारे पूर्वजों ने सहा है उसका चित्रण आप सभी के सामने करूंगा। और क्या आज इस 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाते हुए हम एक सच्चे नागरिक की भांति हमारे उन पूर्वजों के बलिदानों को सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं जिनकी कुर्बानी से आज हमने इतनी पावन सुबह देखी। दोस्तों, जैसा आप सभी को विदित है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश 200 साल पुरानी गुलामी की जंजीरों की बंदिशों से आजाद हुआ था और इस राष्ट्र को पूर्ण रूप देने के लिए, इस राष्ट्र को राष्ट्र बनाने के लिए, इस राष्ट्र की गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए हमारे कई बलिदानियों ने अपने प्राण के न्यौछावर किए। कई माताएं जिनकी कोख सूनी रह गई, कई बच्चे जिन्होंने अपने पिता को खोया, कई वीरांगनाएं ऐसी जिसके पति शहीद हो गए, ऐसे कई लोग जिन्होंने अपने पूरी कमाई और पूरे परिवार को भारत माता के लिए न्यौछावर कर दिया। क्या थी स्वतंत्रता, क्या आवश्यकता थी स्वतंत्रता की? आज मैं इस वक्तव्य के माध्यम से आप सभी को उन मायनों से रूबरू कराऊंगा कि क्यों देश को आजाद करने की आवश्यकता थी और उसके बाद जो हमारे शहीदों का सपना था एक भारतवर्ष को लेकर, हम किन मायनों में उनके लिए कार्यरत हैं। दोस्तों, जैसा कि 200 सालों की गुलामी अर्थात आज जो अधिकार हमें मिले हैं उस समय हमारे सारे अधिकार अंग्रेजों के पास कैद थे। ना हमें घूमने की स्वतंत्रता थी, ना ही हमको वक्तव्य पेश करने की समर्थता थी, ना ही हमें स्कूल जाने की समर्थता थी, ना ही हमें पढ़ लिख कर आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। साथ ही साथ हम अपने हिसाब से किसी भी तरह का चयन या चुनाव नहीं कर सकते थे। यदि हमारा किसान खेत में गेहूं बोना चाहता है और अंग्रेज या ब्रिटिशर्स चाहते हैं कि आप नील की खेती करो, तो आप भले ही, आपका परिवार भले ही भूखे मर जाए, परंतु उस किसान को उस खेत में नील ही उगानी थी। यदि आपको ये जॉब करनी है और ब्रिटिशर चाहते थे कि आप वो जॉब करने के लायक नहीं हो या आपको वो जॉब नहीं करने दी जाएगी, तो आपको उस जॉब से तुरंत निरस्त कर दिया जाता था। मतलब ये थी गुलामी। आज हमें ऐसा लगता है कि हमारी मम्मा अगर हमें कह दे कि बेटा मोबाइल दे दो, तो हमें ऐसा फील होता है कि मम्मा ने हमसे स्वतंत्रता सीख ली। आज अगर हमारे शिक्षक हमें क्लास में या स्कूल में डिसिप्लिन को फॉलो करने का कहते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम गुलामी की जंजीरों में बंधे हुए। दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूं कि ये थी स्वतंत्रता। इन बेड़ियों से हमारे शहीदों ने अपने प्राण को न्यौछावर करके हमें आजादी दिलाई। और निश्चित ही हर बलिदानी का यही सपना होगा कि जब भारत माँ स्वतंत्र होगी या जब ये भारत भूमि स्वतंत्र होगी तो हमारे देश में रोजगार होगा, हमारे देश में हर व्यक्ति के पास खाने के लिए अच्छा भोजन होगा, अच्छा निवास होगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उन्नत कैटेगरी का होगा, हमारी शिक्षण और शिक्षा व्यवस्था उन्नत होगी और हम पुनः विश्व गुरु के रूप में अपने आप को स्थापित करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी, ब्रिटिश शासन के पहले भी हमारा देश कई बार गुलाम हुआ। मुगलों ने हमारे देश पर सैकड़ों वर्षों तक राज किया। इसका कारण क्या था? इसका एक ही कारण था कि जो आपसी संगठन हमें एक राष्ट्र के रूप में चाहिए था वो कभी भी नहीं मिला। लोग खुद लड़ते रहे, हारते रहे, जीतते रहे। आजू बाजू के स्टेट को ना उससे कोई फर्क पड़ा, ना किसी ने उस ओर अमल किया। परंतु हमें किसी भी क्षेत्र में यदि आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमारे लिए आवश्यक है कि संगठन, हमारी टीम संगठित हो, हमारा परिवार संगठित हो, हमारे विचारों में समानता हो। यदि हम इस संगठन के साथ आगे बढ़ेंगे तो कभी भी हमें पीछे पलटकर नहीं देखना पड़ेगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की व्यवस्था है। आज हमारे बच्चे एग्जाम्स में फेल हो रहे हैं, हमारे देश में बेरोजगारी छाई हुई है, दुनिया के टॉप बेरोजगार कंट्रीज में हमारा नाम आता है। क्या कारण है इस बेरोजगारी का? हम ब्लेम करते हैं कि सरकार हमें रोजगार नहीं दे रही। मैं एक एक बच्चे से जो इस वीडियो को देख रहा है उससे पूछना चाहता हूं कि आप कितने प्रयासरत है जॉब पाने के लिए? आपने अपनी कितनी स्किल्स को डेवलप कर रखा है कि लोग आपके पास आए कि मुझे ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो पोटेंशियल आपके पास है? तो अपनी क्षमताओं को विस्तारित कीजिए, अपनी स्किल्स को डेवलप कीजिए और उस लायक बनिए कि भारत माता को आपके इस धरा पर आने का गर्व हो।
हर व्यक्ति से जो जिस तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है उन सभी से मेरी गुजारिश है कि दोस्तों देखिए, लाइबिलिटी अर्थात जिम्मेदारी, इसको बनने की बजाय हम सभी को अपने अंदर आज इस भावना से अपने आप को प्रेरित कर लेना है कि हम इस राष्ट्र के लिए असेट बनेंगे। आज हम कोई गुलामी की जंजीर में नहीं है, ना ही हमें सीमा पर जाकर किसी दुश्मन को मारना है। मैं आपसे यही कहता हूं कि आप सभी अपना विकास और आपका विकास ऐसा हो कि आपके विकास से दूसरे लोगों को तकलीफ ना हो। मैं अपने घर का कचरा निकाल कर दूसरे के घर के सामने फेंकता हूं और हमारी सरकार स्वच्छता अभियान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करती है। आज जिन रास्तों पर, जिन रोडों पर हमें अपनी बाइक्स, कारें खड़ी नहीं करनी है, वहां पर हम जाकर अपनी बाइक और कार्स को पार करते हैं और वहीं पर पुलिस प्रशासन उस चीज को हटाने के लिए आता है। तो प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहा है? मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर हम आपसी सहिष्णुता के भाव को अपने अंदर रखेंगे, अपने आप को इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। देखिए, ऐसा नहीं अगर आप अच्छा पैसा कमाते हो तो कोई आप पर ब्लेम नहीं करेगा, परंतु वो राष्ट्र हित में, वो ऐसा ना हो कि आप किसी का नुकसान करके आप अपना फायदा कर रहे हो। तो आप सभी जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे उन शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि यही है कि यदि मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं बहुत मन लगाकर पढ़ाई करूं और अपने आप को इतना सक्षम बनाऊं कि मैं सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकूं। यदि मैं एक शिक्षक हूं, मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूं, तो मैं अपने बच्चों के अंदर इतना ज्ञान भर दूं, इतनी स्किल्स को डेवलप कर दूं कि वो इस धरा के, इस भारतवर्ष के सच्चे नागरिक हो। यदि मैं किसी गवर्नमेंट जॉब में हूँ, यदि मैं किसी प्राइवेट जॉब में हूँ, तो अपने काम को इतनी ईमानदारी से करूँ कि हमारी संस्था, साथ ही साथ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का विकास हो और मैं इस राष्ट्र का एक ऐसा नागरिक बनूं कि जो मुझे अधिकार मिले हैं मैं उन अधिकारों का दुरुपयोग ना करूं। मेरे जो कर्तव्य है उन कर्तव्यों का मैं भली भांति निर्वहन करूं। यदि हम सब अपने प्रति जागरूक हो जाए तो देश में हमें इस तरह की जागरूकता कैंपेन करने की जरूरत नहीं है। ये हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस राष्ट्र को सर्वोपरि मानकर देश हित में काम करें। और देश हित, अगेन आई एम सेइंग कि हमें ना बॉर्डर पर जाना है, ना हमको युद्ध करने या लड़ाई करने जाना है, हमको बस हमारा काम ऑनेस्टी से करना है, ईमानदारी से करना है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आपको मेरा वक्तव्य अच्छा लगा हो और आपको ऐसा लगा हो कि आज भारत को इस ब्रिटिश गुलामी से नहीं, मानसिक गुलामी से आजाद होने की जरूरत है। मानसिक गुलामी, देखिए मैं कह रहा हूं कि आज मोबाइल टेक्नोलॉजी, इन सब ने हमें बहुत सारी सुविधाएं दी, पर क्या इन सुविधाओं का हम सदुपयोग कर रहे हैं? आज हमारे देश में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, इतने बड़े बड़े उपचार के साधन हैं, पर आप देखिए हर फैमिली का दूसरा व्यक्ति बीमार है, वो किसी ना किसी बीमारी से पीड़ित है। तो अगर एक बीमार व्यक्ति कैसे देश की सेवा करेगा, कैसे देश की रक्षा करेगा? तो हम सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, हम खुश रहना सीखें, अपनी खुशियों से हम दूसरों को खुश करना सीखें, आपसी सामंजस्य हो। यदि हमारे ग्रुप का, हमारे आसपास का कोई व्यक्ति यदि नीचे गिर रहा है तो हम उसको ऊपर उठाने के लिए उसकी जो भरसक मदद कर सकते हैं वो करें। यदि इस हित में, यदि इस भावना से हम इस राष्ट्र की सेवा करेंगे तो निश्चित ही भारत विश्व गुरु के रूप में आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों, आप सभी ने इस वीडियो को देखा उसके लिए धन्यवाद। और यदि आपको यह वक्तव्य अच्छा लगा हो तो अपने और भी क्लोज वन तक इसको पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। एक बार फिर से भारत माता की जय और आप सभी को भारत के 78वें स्वतंत्रता दिवस की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं।